today's session of Fun Maths. अच्छा व्यूअर्स, मेरे पास ना आप सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है जो मैं इस वीडियो के लास्ट में रिवील करूँगी. सो स्टे अलर्ट एंड वॉच टिल द एंड. ओके. अच्छा, तो आज का सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे, चलिए पहले वो देख लेते हैं. ओके. सरप्राइज़ तो रिवील होगा ही, होकर ही रहेगा, लेकिन सरप्राइज से पहले हम सेशन कंप्लीट करते हैं. हम आज का टॉपिक पे ध्यान दे लेते हैं, ठीक है, फिर सरप्राइज की ओर बढ़ेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. सबसे पहला तो हमारा रहेगा रिकैप. ओके. सबसे पहला हमारा रहेगा रिकैप एज यूजुअल. सेकंड में प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. ओके. प्रॉपर्टीज़ फॉर मल्टीप्लिकेशन. हमने पिछले वीडियोस में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में देखा था. आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का, कि मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वर्क करते हैं वो देखेंगे, ठीक है. फिर प्रॉपर्टीज़ के बाद हम रिवील करेंगे आज का सरप्राइज. ओके. हम रिवील करेंगे आज का सरप्राइज और फाइनल हम कंक्लूड कर देंगे. ओके. सो यही रहेगा हमारा रिकैप, प्रॉपर्टीज, फिर रिवील ऑफ द सरप्राइज और कंक्लूजन. क्लियर. तो सबसे पहले रिकैप की ओर बढ़ते हैं. तो लर्नर्स, इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव said you many things, like explained you addition of what, of rational numbers, right, subtraction of rational numbers, ठीक है, subtraction of rational numbers, और प्रॉपर्टीज भी देखा है हमने. प्रॉपर्टीज में क्लोजर, फिर कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव. ये सारे देखे हैं, ठीक है. और मल्टीप्लिकेशन भी हमने देखा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, ठीक है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स भी हमने देखा है. हाउ डू वी मल्टीप्लाई टू रैशनल नंबर्स? वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर by the numerator and the denominator by the denominator. This is the method how we multiply two rational numbers. After multiplying, we see if there is a common factor, if there exists any common factor. If exist, if yes, then cancel out the common factor. Sorry, right. अगर कोई कॉमन फैक्टर प्रेजेंट है तो कैंसिल आउट कर दो, ठीक है. कैंसिल आउट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा सॉल्यूशन हमें मिलेगा, वो क्या होगा? द मोस्ट सिंपलेस्ट आंसर, सिंपलेस्ट, सिंपल फॉर्म में होगा और इन द मोस्ट सिंपल फॉर्म, ठीक है.
हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या देखा, पहले तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स कैसे करते हैं वो देखा। जब मल्टीप्लाई कर दिया फिर उसके बाद चेक किया कि अगर कोई कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जब एग्जिस्ट करा तो हमने कैंसिल आउट करा और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो द आंसर दैट वी get after multiplying the two rational numbers is the simplest rational number, simple form of the rational number। क्लियर? यही हमने देखा है पिछले वीडियोस में। और पिछले वीडियो मतलब लास्ट वीडियो, मतलब इससे पहले का वीडियो, जस्ट पहले का वीडियो जो हमने अपलोड किया था कल, तो कल के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट किया। ठीक है, आज हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में जो मल्टीप्लिकेशन हमारा ऑपरेशन है, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन हमारा ऑपरेशन है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हैं ये हम देखेंगे आज। हमने पहले भी ये देखा है लेकिन आज और थोड़ा डिटेल में देखेंगे और एक ऐसे नए प्रॉपर्टी के बारे में हम जानेंगे जो हमने पहले नहीं देखा है। ठीक है, वो भी देख लेंगे। ठीक है, आज वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। मिनिमम टाइम में हम ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादा ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, हमारा ऑपरेशन क्या रहेगा? ऑपरेशन वुड बी आवर नॉट मैथमेटिक्स इज आवर सब्जेक्ट। ऑपरेशन वुड बी मल्टीप्लिकेशन। हाय राम, मती मारी गई है मेरी। ठीक है, ऑपरेशन इज अवर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे हमने देखा था कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे तो आंसर में हम उसी टाइप के नंबर को रिजल्ट में उसी टाइप के नंबर के साथ हमें दिखाई देगा। मतलब समझ लो, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। मतलब अगर रैशनल नंबर से एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में हमारा रैशनल नंबर ही मिलेगा। एक इंटीजर से एक इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा रिजल्ट में इंटीजर ही मिलेगा। यही बोलता है क्लोजर प्रॉपर्टी। द टाइप ऑफ नंबर्स वी आर टेकिंग, ठीक है, इन द LHS वी आर गेटिंग द सेम टाइप ऑफ नंबर इन द RHS। इफ वी आर मल्टीप्लाइंग और इफ वी आर एडिंग और इफ वी आर सब्सट्रैक्टिंग और इफ वी आर डिवाइडिंग टू similar type of numbers, then we are getting the same type of number as the result। ठीक है, यही हम बोलता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमने देख लिया है इंटीजर का हमारा सही प्रूव हो गया था, रैशनल नंबर का भी सही प्रूव हुआ था, होल नंबर का भी सही प्रूव हुआ था हमारा। ठीक है, तीनों का सही प्रूव हुआ था। मतलब दो रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे 2/3 और 7/4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर है? 2 × 7/3 × 4। इन दोनों को कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो कॉमन फैक्टर मिल रहा है तो इन दोनों को कैंसिल आउट करो। ठीक है, तो 1 × 7/3 × 2 आ जाएगा, तो 7/6। द रिजल्ट इज अवर रैशनल नंबर अगेन। क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या किया, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट भी आया हमारा रैशनल नंबर ही। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है। क्लियर? फिर हम दूसरा क्या देख रहे हैं? दूसरा हमने देखा कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी हमें क्या बोला कि अगर दो रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी दो रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट में अगर, ठीक है, तो रिजल्ट में जो आएगा, जो भी आया वो
बी इंटू ए करने से भी हमारा कोई दिक्कत नहीं, मतलब उल्टा करने से भी कोई दिक्कत नहीं। इंटरचेंज अगर कर दोगे ए और बी को, कोई दिक्कत नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही बोलता है कि अगर ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका आंसर वही आएगा जब बी और ए को मल्टीप्लाई करोगे, सेम ही आएगा। बी और ए का मल्टीप्लिकेशन और ए और बी का मल्टीप्लिकेशन सेम ही आएगा। ठीक है, ये हमने चेक भी किया था, वही ले लो 2/3 इंटू 7/4। ठीक है, यहाँ पे 7/4 इंटू 2/3 करना है। ठीक है, ये ए और बी, ये बी और ए हो गया। हमें चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो ये दो कैंसिल आउट, ये दो कैंसिल आउट, तो 1 इंटू 7/3 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 7 इंटू 1/2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 1 इंटू 7 करेंगे तब भी 7 आएगा, 3 इंटू 2 करेंगे तब 6 आएगा, 7 इंटू 1 करेंगे तब भी 7 आएगा, और 2 इंटू 3 करेंगे तब भी 6 आएगा। मतलब आंसर हमारा दोनों में सही आ रहा है, सेम ही आ रहा है, सही तो नहीं, सेम ही आ रहा है। 7/6 और 7/6 ऐसे मल्टीप्लाई करो कि ऐसे मल्टीप्लाई करो, जैसे भी आप मल्टीप्लाई करो आपका आंसर सेम ही आएगा। ए से बी को मल्टीप्लाई करो कि बी को ए से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सही आएगा, मतलब सेम ही आएगा। ठीक है, क्लियर। आप ऐसे खेलने जाओ कि ऐसे खेलने जाओ, कुछ भी करो, आप खेलने ही जा रहे हो। इधर से जाओ कि उधर से जाओ, खेलने ही तो जा रहे हो। आपका घर यहाँ पे है, ठीक है, प्लेग्राउंड आपका यहाँ पे है, कहाँ पे, ये है होम। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ये आपका होम है, ठीक है, और आपका प्लेग्राउंड यहाँ पे है। ठीक है, प्लेग्राउंड यहाँ पे है, रास्ता आपके दोनों तरफ से है, यहाँ से भी है और यहाँ से भी है। ठीक है, आप घर से निकले, चाहे आप राइट साइड से जाओ या चाहे आप लेफ्ट साइड से जाओ, पहुंचोगे आप वही प्लेग्राउंड में। ठीक है, अब 1 से 7 को मल्टीप्लाई करो या 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका 7 ही आएगा। नाक को आप उल्टी पकड़ो या सीधी पकड़ोगे तो आप नाक को ही, यही बोलता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, सो लर्नर्स हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब देखते हैं कि एसोसिएटिविटी होल्ड कर रहा है कि नहीं। एसोसिएटिविटी क्या बोलता है, x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल्स टू एक्स, सॉरी ये x है, इंटू वाई इंटू जेड, सॉरी जेड, ये दूसरे पेज में चला गया। ठीक है, इसको थोड़ा इस तरफ, हाँ हो गया। ठीक है, इंटू जेड, ये नीचे लिख दिया, यहाँ पे स्पेस नहीं था। ठीक है, तो एक्स वाई जेड हमें थ्री नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं, या 3 इंटीजर्स, कुछ भी ले लो, कुछ भी नंबर ले लो। ठीक है, 3 नंबर्स हमें दिए गए हैं। पहले y से z को मल्टीप्लाई करो, फिर उसके आंसर को x से मल्टीप्लाई करो, या x को y से पहले मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद उसके आंसर को z से मल्टीप्लाई करो। दोनों का मीनिंग इज सेम, मीनिंग इज सेम। ठीक है, आंसर हमें वही आएगा। पहले y को z से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद उसके रिजल्ट को s से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो इससे इक्वल होगा। पहले x से मल्टीप्लाई करोगे y को, फिर उसके बाद उसके रिजल्ट को z से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी रिजल्ट आएगा इन दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, ये हमने पहले भी देख लिया है, चलो फिर से देख लेते हैं। लेट x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 3/4, z इक्वल्स टू 5/6। 3 नंबर हम ले लिए। ठीक है,
अब चलो देखते हैं कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। तो पहले x इंटू वाई फिर इंटू जेड करेंगे, मतलब x इंटू वाई इंटू जेड पहले करेंगे, फिर उस मतलब इस तरह पहले x इंटू वाई करेंगे फिर उसको z से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे x को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू जेड को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, y और z को। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 इंटू 3/4 इंटू 5/6। यहाँ पे 1/2 बाहर रह जाएगा, 3/4 इंटू 5/6 एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो सीधा 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू 4 इज 8। सॉरी, इसको 5/6 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1/2 6 और 3 2। ठीक है, कॉमन फैक्टर था 3 तो हमने कैंसिल आउट कर दिया। ये अब क्या हो जाएगा 1 इंटू 5/4 इंटू 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 5/8। ये 3/5 3, यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 3 इंटू 5/8 इंटू 6, कॉमन फैक्टर है 2 3, तो हमने कैंसिल आउट कर दिया कॉमन फैक्टर्स को। ठीक है, तो 3 के जगह पे 1 रहेगा, 5 इंटू 1 हो जाएगा, ये 8 इंटू 2 हो जाएगा 6, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 इसलिए लिखा है। क्लियर, ये क्लियर है। ये सब हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि हम कैंसिल आउट कैसे कर रहे हैं, है कि नहीं। फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप पिछले वीडियोस पे जाके देख सकते हैं कैंसिल आउट कैसे हो रहा है। जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखते हैं कि कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो डिवाइड करो 3 को। इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच देखना है, डिनोमिनेटर के बीच नहीं देखना है। मतलब यहाँ पे 8 और 6 है, यहाँ पे 8 और 6 में 2 कॉमन फैक्टर है। इसका ये मतलब नहीं कि आप 8 और 6 को कैंसिल आउट कर दोगे, ये नहीं हो जाएगा, होगा 3 और 6, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर होगा तब आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर है 3 है, 3 और 6 में कॉमन फैक्टर 3 आया, तो डिवाइड कर दो। 3 को 3 से डिवाइड करने से 1 होता है, 6 को 3 से डिवाइड करने के बाद हमें 2 मिलता है, तो यहाँ पे 2 रह गया, यहाँ पे 1 रह गया। क्लियर, हम कैंसिल आउट कैसे कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 5/8 इंटू 2, ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 5/2 इंटू 8। ठीक है, तो 5/16 आ जाएगा यहाँ पे भी 5/16, क्योंकि 2 8 जार उतना ही होता है जितना 8 2 जार होता है। अब 8 टेबल याद करो, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16। ठीक है, 16 आ गया। 2 टेबल याद करो, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16। मैं क्या कोई गलत बोली क्या, गलत तो नहीं बोली, सही बोला। 8 2 जार जितना होता है 2 8 जार भी उतना ही होता है। ठीक है, मतलब हमारा आंसर यहाँ पे सही आया, मतलब एसोसिएटिविटी होल्ड करता है, एसोसिएटिविटी होल्ड हो रहा है। ठीक है, हमें एक ऑब्जर्वेशन ये मिल गया। ठीक है, पिछले ऑब्जर्वेशंस में हमने क्या देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, अब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रहा है। अब एक नई प्रॉपर्टी हम देखेंगे। ठीक है, जो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना प्रोनाउंसिएशन में, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी।
अब चलिए देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी हमें क्या बोलता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिविटी, DING रे, प्रॉपर्टी x इंटू वाई प्लस जेड होगा तो x इंटू वाई हो जाएगा, फिर x इंटू जेड हो जाएगा। मतलब इसको एक्सपैंड कर देना है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, ये जो कॉम्प्लिकेटेड जो हमारा इक्वेशन दिया गया है वो उसको सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, x इंटू वाई प्लस जेड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। ये क्या हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है x को y के साथ और x को z के साथ, इसके लिए जिसके वजह से ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी बोला जा रहा है इसको। ठीक है, हम क्या करते, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होता, हम नहीं जानते इस प्रॉपर्टी के बारे में, हम यहाँ पे बॉडमास रूल अप्लाई करते, हाँ कि नहीं। अगर कोई भी सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम दिया गया हो, कोई भी सिंप्लीफिकेशन, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है, लास्ट वीडियो में, कल के वीडियो में, कि ऐसा कुछ हमारा इक्वेशन था, प्रॉब्लम था, क्वेश्चन था। ठीक है, a इंटू बी प्लस सी इंटू डी करना था, तो हम क्या कर रहे थे, पहले ब्रैकेट हटा रहे थे, फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो भी ऑपरेशन होता था उसको सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करते, पहले ब्रैकेट हटाते, x प्लस वाई प्लस जेड करते, फिर रिजल्ट को x के साथ मल्टीप्लाई करते, अगर डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी हमें नहीं पता होता। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी हमें ये सॉल्व करके देता है कि x इंटू वाई प्लस जेड जब भी होता है तो आप x प्लस वाई कर लो, x इंटू वाई कर लो, फिर x एडिशन के साथ ये जो एडिशन है इसको यहाँ पे बीच में आ जाएगा, ये x इंटू जेड कर लो, फिर इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, अगर इसके जगह में प्लस के जगह में माइनस होता तब क्या होता, x इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड होता। क्लियर, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी कैसे काम करता है। x ले लो 1/2, y ले लो 3/4, z ले लो 5/6, जिसे हमने कुछ देर पहले एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। तो 1/2 इंटू 3/4 प्लस 5/6, यही है, यहाँ पे देखो यही है ना, x इंटू मतलब 1/2 इंटू 3/4 प्लस 5/6, वही हमने यहाँ पे लिखा। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी हमें क्या बोलता है, 1/2 इंटू 3/4 प्लस 1/2 इंटू 5/6। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिविटी 1/2 इंटू 3/4 प्लस 1/2 इंटू 5/6, एक्सपेंड कर लिया इसको। अब चलो देखते हैं हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं, तो 1 इंटू 3/2 इंटू 4 डायरेक्ट प्लस, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू प्लस नहीं बाई 2 इंटू 6 डायरेक्ट। ठीक है, तो 3/8 प्लस 5/12। अब ऐड करो इन दोनों को, रैशनल नंबर को। सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना है कॉमन है कि नहीं, नहीं है, मतलब एलसीएम निकालो 8 और 12 का, 2 4 जा 6 जा, 2 2 जा 3 जा, एलसीएम इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इंटू 3 इज 24।
एलसीएम इज 24। ठीक है, तो इसको 24 कैसे लाना, इंटू 3 कर, इंटू 4 सॉरी इंटू 4 कर दो, नहीं 3 कर दो, आई एम सॉरी, 8 3 जा 24 होता है, 8 4 जा 32 होता है, इंटू 2 कर दो, यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 इंटू 3 9 होता है, 8 इंटू 3 24 होता है, प्लस 5 इंटू 2 10 होता है, 12 इंटू 2 24 होता है। अब कर सकते हैं हम डायरेक्ट एडिशन, 9 प्लस 10 बाई 24, 19 बाई 24 आया कि नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इन दोनों, हमने सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों बोला, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 19 और 24 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 19 is itself is a prime number, so there is no common factor between 19 and 24, so we cannot cancel out anything. So the simplest form of our solution is 19 by 24. समझ में आया कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी हम कैसे सॉल्व करते हैं। If there is any kind of problem in this form, कौन से फॉर्म में, x इंटू वाई प्लस जेड, इस फॉर्म में होगा, तो आप वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद आपको आंसर इस फॉर्म में, इस फॉर्म में लाके फिर प्रोसीड करना पड़ेगा, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड करके। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपका इस फॉर्म में होगा तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट अ एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे 19 बाई 24 हमारा आया, अगर यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर होता देन वी कुड हैव कैंसल आउट द कॉमन फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो वी आर कीपिंग दिस एज इट इज। इसको जैसे का तैसा ही रखते हैं, इसके साथ और छेड़खानी नहीं करते हैं, बहुत छेड़खानी कर लिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज के बारे में बोला। अब आगे है हमारा एक्सरसाइज 1.6, जहाँ पे हमने इसी प्रॉपर्टीज को यूज करके कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वेरीफाई करने हैं। ठीक है, और कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म सिंप्लीफाई करने हैं। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.6 में। हम नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे, अब इसको और लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, सो हियर आई एंड माय सेशन। ओके, री सरप्राइज क्या क्या हुआ री, सो टाइम फॉर द सरप्राइज। ठीक है, रिवील ऑफ सरप्राइज, एक सेकेंड। सो माय डियर व्यूअर्स, माय डियर लर्नर्स, जो सरप्राइज था जो मैंने आप सबके लिए रखा है वो है क्लास 9 और क्लास 10th। हम क्लास 9 और क्लास 10th का भी सेशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 9th आर.डी. शर्मा का, ठीक है, कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज के साथ हम चलेंगे, और क्लास 10th का भी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के साथ हम आर.डी. शर्मा के साथ चलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी आपका स्कूल में हो जाएगा, स्कूल में आपके टीचर्स आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्लियर करवा देंगे। ठीक है, हम चलेंगे आर.डी. शर्मा के साथ, द बेस्ट, मोस्ट नहीं तो बोलूँगी द बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर सीबीएसई क्लास 8, 9, 10th, 11th और 12th के लिए भी आर.डी. शर्मा सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आपको आएंगे ना क्लास 9th और क्लास 10th में, वो आर.डी. शर्मा के जो क्वेश्चंस है ना वो आपको बहुत हेल्प करेंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्लास 9th और क्लास 10th का भी हम सेशन बहुत जल्द शुरू कर देंगे। सो इसलिए टाइमिंग थोड़ा अलग होगा,
अभी तक टाइमिंग का मैंने मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम तो ऐसा सोचा नहीं है अभी, पर बहुत जल्द हम टाइम भी फिक्स कर लेंगे, ठीक है। और इसी जोश मतलब इससे ज़्यादा, इसी तो नहीं, इससे ज़्यादा जोश के साथ हम शुरू करेंगे क्लास 9th और क्लास 10th का सेशंस, ठीक है। और हर दिन एवरी डे वीडियोस अपलोड होंगे। ऐसा नहीं है कि क्लास 8th का हम रोक लेंगे, क्लास 8th का भी हम कंटिन्यू करेंगे। हर रोज़ क्लास 8th का वीडियो इसी टाइम में 8 to 9 के बीच आपका वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 8 to 9 के बीच में, पर्टिकुलर 8 o'clock नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि थोड़े सर्वर डाउन के वजह से कभी कभार नहीं हो पाता है, अपलोड नहीं हो पाता है, टाइम ले लेता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं पर्टिकुलर 8 o'clock नहीं बोल पा रही हूँ। शार्प 8 o'clock, 8 to 9 के बीच आपका क्लास 8th का ट्यूटोरियल्स अपलोड हो जाएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। क्लास 9th और क्लास 10th का भी हर रोज़ वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट आपको पूरे क्लैरिटी के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट हो या मतलब क्वेश्चंस हो, सारे जो क्वेश्चंस हम क्लास 9th और क्लास 10th में सॉल्व करेंगे वो सब एक्यूरेट होंगे, ठीक है। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। नाउ माय डियर लर्नर्स, आई नीड अ back promise from you all. Please like, share and subscribe Fun Maths so that we can grow up, ठीक है। जो नॉलेज मेरे पास है मूव में आप सबको दे सकूं, ताकि आपके फ्यूचर में वो आपका काम आ सके। दिस इज ओनली माई हार्टी विश, ठीक है। So yeah, let's keep this juice, okay, and let's continue with Fun Maths, okay. Stay tuned, stay connected. Please like, share and subscribe Fun Maths so that you can get updates on the topics of mathematics, okay. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you for your support and thank you for watching this video.